नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माइंड मेल एजुकेशन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इससे पहले वीडियो में हम मैराथन 1 2 3 चैप्टर का डाल चुके हैं और चैप्टर बाय चैप्टर भी डाल चुके हैं। हम बार बार बोलते आ रहे हैं, ये आप लोग 20 मिनट का वीडियो जो रामबाण साबित होगा प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी क्लास 10 के बच्चे देख रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 20 मिनट आप लोग के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, साबित करा के रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, देख लीजिए। अब वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं जो इस चैप्टर से करीब आप लोग को 9 नंबर देखने को मिलेगा। एक 6 नंबर या एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में देगा ही देगा, और एक 2 नंबर की आएगा और एक और 2 हो सकता है ऑब्जेक्टिव, ना तो एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। टोटल मानिए तो अप्रोक्स में 9 या 10 नंबर के इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम द्विघात परिचय जानेंगे। द्विघात समीकरण कहते किसको? मान लीजिए द्विघात समीकरण, अगर जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 2x² प्लस 4x माइनस 3, ये मेरा क्या हो गया? द्विघात हो गया। समीकरण नहीं हुआ, सिर्फ द्विघात हो गया। अगर इसको बराबर में 0 नजर आ जाए तो मेरा कौन सा काला हो जाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या सब कहलाएगा? द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखे? 2, क्योंकि ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब यहाँ तक है, ये मेरा द्विघात कहलाएगा। लेकिन जैसे इसके बगल में 0 बैठ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? बहुत बेसिक से आपको बताएंगे। एक वीडियो जो देख लिया 100% को इस चैप्टर से 8 नंबर लेके ही आएगा। ठीक है, 8 से प्लस 110% है। ठीक है, यहाँ समझ आए। अब इसके बाद हम लोग को क्या जानना है? अगर बाय चांस इसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख के बता देंगे। इसका जो पहचानने के लिए अगर बाय चांस इस प्रकार से दे दे, क्या ये द्विघात बहुपद है? द्विघात समीकरण है? तो नहीं। क्यों? द्विघात के मतलब जिसका घात कितना हो? 2, इसका घात कितना है? 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आराम से सीखते हैं, एक एक करके सीखते हैं बेसिक से। ठीक है, चलिए यहाँ तो लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका सबसे सिंपल लिख देंगे। यहाँ लिखिएगा मानक रूप। मानक रूप मतलब क्या होता है? सो ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b एवं c कौन सा पद है? अचर पद है। यानी कि जहां a b c जो है यहाँ कोई भी हम लोग नंबर बैठा सकते हैं। 1 2 3, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, तो ये मेरा क्या है? अचर पद। हम लोग संख्या की हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद। इससे पहले कुछ चैप्टर में बता चुके किसी को अचर कहते हैं क्या, किसी को चर कहते हैं, और बता चुके। इसलिए जो बेसिक्स अगर शुरू से नहीं देखेगा ना, इस समय हम कैसे कंफ्यूज होगा। इसलिए हम बता दे रहे हैं ए बी सी मेरा कौन सा पद है? अचर पद। आप लोग एग्जाम में आ सकता है। और इसको पहचानने के लिए क्या जानेंगे द्विघात को? इसका अधिकतम घात 2 होता है। एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें एक आध पॉइंट क्या रखिएगा? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस ये आप लोग के इतना जो है ये ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। अभी एग्जांपल देख के भी समझाएंगे। सबसे पहले फिर समझाते थे इस प्रकार से, जैसे यहाँ द्विघात हो गया, बहुपद। जैसे 0 पड़ गया तो समझिए कि क्या हो गया? बहुपद, आने के द्विघात समीकरण हो गया। इसका मानक रूप कौन सा रूप? मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, जहां a b c कौन सा पद है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है। ठीक,
और इसका अधिकतम घात कितना होता है 2। अगर 1 रहेगा तो मेरा रैखिक निकाला जाएगा, लेकिन वो चैप्टर क्या पढ़ना है, द्विघात पढ़ना है। ठीक, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम इस चैप्टर का पूरा परिचय दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक करके क्वेश्चन हम लगता है ये मान लीजिए क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। अब बराबर 0 लगा दिए तो क्या बन गया, तो द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, आप लोग को देखो पिक्चर मेथड से बता रहे हैं, बहुपद बराबर 0 बैठ गया तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, चलिए टॉपिक इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक क्या है, गुणनखंडन विधि से समीकरण का हल। ये आप लोगों को बेसिक बतला रहे, क्वेश्चन अभी नहीं बतला रहे, क्योंकि आज का जो पहला क्लास जो है पूरा परिचय करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडन विधि के समीकरण का हल। इससे पहले हम बता चुके परिचय कैसे पहचाने कि द्विघात समीकरण है सो। ठीक है, इसे बताएं। इसके बाद हम जानेंगे गुणनखंडन विधि के समीकरण का हल, तो समीकरण उसका हल कैसे लेंगे सो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, गुणनखंडन विधि हम बता चुके हैं, फिर भी आप लोग हल्का सा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज फिर सीखेंगे। पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि b यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो b है ना उसको क्या करना, 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि जोड़ने तोड़ना है इसको, किसको तोड़ना, b को। अभी तोड़ के दिखाएंगे क्या करके। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जोड़ा बनाकर कॉमन लेना, यानी कि जोड़ा बना के, यानी कि जोड़ा 2 को रहता है ना, मान लीजिए 2x इस तरह रहता है, इस तरह जोड़ा बनाना है। ठीक, उसके बाद 3 स्टेप में क्या करना, दोनों पदों में कॉमन, जो दोनों पदों में जो कौन मिल रहा है, जो मिलता है उसको बाहर, जो नहीं मिलता उसको बाहर अंदर। ठीक, और चौथा क्या करना, दोनों कोष्ठ बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ मान लीजिए 2, दोनों कोष्ठ में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों कोष्ठ है, ये दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके आज फिर से गुणनखंडन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहा है प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग को भी 100 में 100 मार्क्स उठाना है तो प्लीज मेरा बात मानिए, आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर ही है, कई वीडियो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है कि x² प्लस 5x प्लस 6, सबसे पहले स्टेप क्या बोला, b के तोड़ने बोला। चलिए तोड़ते हैं, x को इसी तरह लिख देंगे, ये मेरा समीकरण है, x² प्लस 5x को तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, तो मान लीजिए 2 संख्या होंगी, मान लीजिए 6, इसमें 2 संख्या के हमको तोड़ना, जो जोड़े घटाने पर कितना चाहिए 5 और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो इसको 2 और 3, 2 और 3 5 और 2 3 6 आगे ना आने की गुणनखंडन के नियम है, b को तोड़ने बोला तो b को तोड़े, कौन तोड़ रहे हैं, 2 और 3 को तोड़े। और जब ये दोनों गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा ना। तो वही प्रकार से 2 यहाँ लिखिएगा, 2 प्लस 3 x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, x² है, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर हो कि यहाँ तक। अब क्या बोला था, जोड़ा बनाना। सबसे पहले जोड़ा बना लीजिए, बन गया जोड़ा। जो बोलेगा आप लोग बोला ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ऐसा नहीं वीडियो मिलेगा 100% कहीं। ठीक है, दोनों पद में कॉमन, ये दोनों पद में कॉमन क्या मिला, दोनों पद में कॉमन क्या मिल रहा है, तो x को यहाँ कॉमन लेते हैं। मान लीजिए 2 को x है, इसमें क्या है 2 गुने x, जो मिला उसको कॉमन x मिल रहा है, तो x को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया, x बच गया, सिर्फ यहाँ x है, प्लस है तो प्लस, ये क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। क्लियर हो गया, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों क्या मिल रहा है कॉमन से, देखिए 3 गुने x, 2 गुने 3, 3 मिल रहा है, तो जो मिला उसको बाहर कर दीजिए। इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया 2 बराबर 0। अब क्या बोला चाहता है, दोनों कोष्ठों को बराबर कीजिए, दोनों कोष्ठ बराबर है ना, x प्लस 2 बराबर हो गया। अब क्या करना है, जो मिल गया उसको बाहर कर दीजिए, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कितना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि गुणनखंडन विधि द्वारा हल करना। आने की गुणनखंडन विधि द्वारा जो हम हल करेंगे, ये 0 है, सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो -2, ये मेरा मूल्य निकल गया। ठीक, यानी कि बोल देगा इस, यहाँ तक आप लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम जांच करके भी देखते हैं क्या 0 आता है कि नहीं आता है, सो देखिएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, जांच करके भी आप लोग सिखा देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है x²
प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कोई भी मान लीजिए 3 लीजिए, कोई मान ले सकते हैं इसकी जगह, -2 ले लीजिए, -2 5 -2 प्लस 6, दो का 100 कितना था 4 -10 प्लस 6 बराबर 0, 6 4 10, 10 में 10 जाएगा तो 0 बराबर 0। आगे बराबर, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना नहीं भूले। यहाँ समझ में आ गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दिए पॉइंट नंबर 2। अब लास्ट टॉपिक जा रहे हैं 2 पॉइंट नंबर 3 बताने के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जीव की प्रकृति और विविधीकरण को ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम लोग सीखेंगे इससे ही ना, यही चैप्टर से आप लोग को यही पॉइंट बस आप लोग को 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा, समझिएगा। ठीक, चलिए क्या बोला है, मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया इस प्रकार तो फॉर्मूला क्या बनता है, बस एक ही फॉर्मूला है। मान लीजिए x बराबर, क्या मान लेंगे x बराबर, यहाँ समझ आ गया क्या मानेंगे x मानेंगे, यहाँ b लिखिएगा, यहाँ प्लस माइनस, ठीक, -4ac बटे 2a, ठीक, आने की -b, यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दीजिएगा और यहाँ में b² -4ac। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां समझ आ गया, ये जो है b² -4ac विविधीकरण कहलाता है, यानी कि d बराबर b² -4ac होगा। ठीक, d बराबर क्या होगा b² -4ac। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यही 2 स्टेप आप लोग एग्जाम में भी करना है और 100% में 5 में 5 नंबर उठा के लाना है। 5% नंबर इसी चैप्टर से आएगा, इस क्वेश्चन से। ठीक, यहां समझ आ गया, ए कर दिए, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों कीजिए b²। यहां तक समझ में आ गया होगा, जहां d बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस माइनस, अगर 0 रहेगा तो इस तरह लिखिएगा, 0 खत्म हो जाएगा, -2a। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ दोनों रह सकते हैं, प्लस हम लिख दिया अपने से, माइनस लिख दिए प्लस लिख दिए। ठीक है, अपने से लिख दिए, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ तक कर सकते हैं। फिर से बस समझाते हैं, ये द्विघात समीकरण है, ये फॉर्मूला माइनस क्या है -b, ठीक, b² -4ac बटे 2a द्विघात, यानी कि इसको विविधीकरण को हम लोग d भी कहते हैं, क्या कहते हैं d। ठीक, d लिख दिए। d बराबर आप लोग निकालना होगा, तब आप लोग को इस फॉर्मूला में बनेगा। आप कैसे बनेगा इसके बाद भी बताने वाले हैं। ठीक, d बराबर फॉर्मूला कैसे था, b² -4ac, जहां d बराबर क्या है 0, जहां d बराबर 0 हो तो x बराबर इस प्रकार से देंगे, ये पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए अब इसको केस नंबर 3 केस होता है, वही जानेंगे लास्ट। ठीक है, चलिए परिचय के बारे में जान रहे हैं चैप्टर में, मूल्यों की प्रकृति। इस प्रकार से आगे जब रहेगा किसमें सोल्यूशन करना होगा, इससे पहले हम डी को बता दिए, डी कैसे निकालना है। डी बराबर कैसे होता है फॉर्मूला, यानी कि डी बराबर कैसे होता है b² -4ac, ये बताए थे। अब इसी को हम डी पर ही खेलना है। ठीक है, केस नंबर 1 क्या बोलता है, विविधीकरण डी 0 से बड़ा हो, यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक, ये 0 है, अगर 1 है, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मेरा धनात्मक रहेगा, यानी कि पॉजिटिव है, प्लस है। अब उसमें क्या लिखेगा, जब डी बराबर, ये यहाँ तक निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, डी बराबर जब आ जाएगा उसके बाद क्या लिखेगा, विविधीकरण लिखेगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा असमान है, क्योंकि डी बराबर असमान है, बराबर तो नहीं ना, वो कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए वो क्या लिखेगा असमान लिखिएगा। ठीक, विविधीकरण डी यानी 0 से बड़ा रहेगा तो क्या लिखेगा, धनात्मक है, मूल्य कैसा है, असमान है। यह मूल्य की प्रकृति बोला ना, तो इसलिए क्या लिखे, मूल्य वास्तविक व असमान है। ठीक, सेकेंड केस में क्या है, विविधीकरण यानी कि शून्य, यानी कि मूल्य वास्तविक और समान है, मूल्य वास्तविक क्या है, बराबर है, यानी कि इधर भी 0 बराबर आएगा, ये भी आएगा। ठीक, इसलिए क्या है, ये इक्वल है, इसलिए क्या लिखा गया, समान है। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि विविधीकरण पर, यानी विविधता वर्ग जो है, यानी कि, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 क्या होगा, डी बराबर
ठीक, तो बड़ा कौन होगा 0। तो ये मेरा क्या चाहिए, हम पढ़े थे, बता चुके हैं चैप्टर 1 में कि माइनस में अगर रूट में रहेगा, इसके जगह पर अगर माइनस में कोई संख्या आ गया और ये मान लीजिए a आ गया, 6 आ गया, डी बराबर मान लीजिए 6 है, डी बराबर 6, तो मेरा क्या है काल्पनिक भी हो सकता है। अगर मूल्य क्या लिखिएगा काल्पनिक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, मूल्य वास्तविक नहीं है, दोनों को भी आप लोग लिख सकते हैं। इसकी क्या असर रहेगा ऋणात्मक। आने के यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सिंपल से बताते हैं कि हम लोग को ये दोनों का सोल्यूशन करना होगा। ये दोनों जब आएगा डी बराबर, ये दोनों आएगा तो करना पड़ेगा डी बराबर 0 भी आ जाए फिर भी हम लोग करेंगे, और 0 से बड़ा रहे डी फिर भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो आप लोग सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, वहीं तक यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा, उसको आगे सोल्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी कि एक्स के बराबर जो फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट 4b² माइनस 4ac बटे 2a, ये जो बताए थे उसके बाद सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, सिर्फ ये दोनों में बाद ही फॉर्मूला उपयोग कीजिएगा, बाकी तीसरा केस में नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को चैप्टर यहाँ तक हो गया समाप्त। आज आप जा रहे हैं हम एक करके क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। बनाने जा रहे हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक करके। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, x² गुना करेंगे, x², यहाँ हल लिख लीजिएगा, प्लस x के गुना करेंगे x प्लस 8, क्या a² प्लस b² फॉर्मूला जानते करते हैं, इसको सो करेंगे ax² माइनस 2 दूनी 4, यही ना। चलिए x² ही प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, प्लस x प्लस 8 माइनस में प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा 0, खत्म हो गया। सिर्फ क्या बच गया x प्लस 12 बराबर 0, यानी कि bx प्लस c बराबर 0। क्या ये आप लोग को बताए थे कि ये यही ना आया है, क्या ये बताए थे द्विघात बहुपद नहीं। ठीक, तो क्या लिखेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है, इसलिए ए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्लियर हो गया। अगर हम बताए थे कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे पहला द्विघात, यानी जिसका घात 2 रहेगा तो समझिए द्विघात बहुपद है, और जिसका द्विघात अगर नहीं रह गया तो समझिएगा द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ समझाएंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 x² प्लस 5x, क्लियर हो गया। चलिए 2x² प्लस x माइनस 6x प्लस 3 बराबर x² प्लस 5x। ठीक, बदल दीजिए 2x माइनस x² माइनस 5x बराबर 0 आ गया। अब देखिए x यहाँ भी x यहाँ प्लस में है, माइनस में है तो घट जाएगा, से क्या बचेगा x² बचेगा, e भी x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 1 कम आ जाएगा, माइनस 10x प्लस ये भी है अकेला है तो प्लस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात बहुपद है? तो है, यानी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है 2। क्या लिखिएगा a² प्लस bx प्लस c का रूप में है, इसलिए a द्विघात समीकरण है। हाँ, ठीक, इसको क्या लिखिएगा हाँ, अरे नहीं। चलिए ये आप लोग 2 को बता दिए ना। अब ये दोनों का जो आंसर है आप लोग का होमवर्क है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग ये आराम से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं
ठीक है, अगर यहाँ तक मिस्टेक हो गया, हाँ हल्का सा माइनस होगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो चेंज हो दिखाना बोले, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पूरा थर्ड सेशन सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।